रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। देश में 24 घंटे में 50,848 नए कोरोना केस, 1,358 की गई जान। एक दिन में 68,817 रिकवर। भारत समेत दुनिया के 9 देशों में मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। देश में नए वेरिएंट के अब तक आए 22 केस। केंद्र सरकार ने नए वेरिएंट पर जताई चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को लिखा पत्र। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डेल्टा वेरिएंट इस समय 80 देशों में मौजूद। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र और केरल को किया आगाह। कुछ दिन पहले भोपाल और शिवपुरी में मिले थे डेल्टा प्लस के मरीज। कुछ दिन पहले भोपाल शिवपुरी में केसेस सामने आए थे। सीएम शिवराज ने कहा कि सावधान हैं हम, आज समीक्षा होगी। कोवैक्सीन पर डीजीसीआई की एक्सपर्ट कमेटी की समीक्षा। 77.8% प्रभावी पाई गई वैक्सीन। भारत की पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है कोविड-19 वैक्सीन। मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल। हैदराबाद की दवा निर्माता कंपनी बायोटेक ने हाल ही में डीसीजीआई को सौंपा तीसरे चरण का ट्रायल। एमपी में किल हो रहा कोरोना। 24 घंटे में मात्र 65 केस, 31 जिलों में एक भी मरीज नहीं। छत्तीसगढ़ में भी रफ्तार पर काबू, 482 नए मामले। एक्शन में सीएम शिवराज कोरोना और वैक्सीनेशन पर करेंगे समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। सीएम शिवराज ने अब वैक्सीनेशन पर उठाए सवाल। धांधली का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दरअसल सवाल उठाए हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान का पहले समर्थन कर रहे थे और अब सवाल खड़े कर रहे हैं। कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। कहा, जो हर मौत पर उत्सव मनाते हों उनके लिए क्या कहें। वैक्सीनेशन अभियान में सब जुटे हैं, कार्यक्रम की सफलता उन्हें पचती नहीं। इंदौर में वैक्सीनेशन के बाद रिकॉर्ड। 1.25 लाख लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। ग्राहकों के लिए बाजारों में बनाए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर। जबलपुर में 30 जून तक महाराष्ट्र नहीं जाएंगी यात्री बसें। कोरोना की वजह से बस सेवा स्थगित। बस ऑपरेटर एसोसिएशन की पहल। जबलपुर में 30 जून तक नहीं चलेंगी बसें। वैक्सीनेशन के बाद यात्रा कराने पर जोर। आईएसबीटी में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम शिवराज का नमन। संविधा पार्क में लगाए गए 21 पौधे। वीडी शर्मा रहे मौजूद। गुना दौरे पर सिंधिया। तीसरे लहर से लड़ने की तैयारी पूरी। अस्पतालों में जल्द लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। कांग्रेस पर सिंधिया ने साधा निशाना। अशोकनगर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का दूसरा दिन। विभिन्न संगठनों से मिले सिंधिया। सुरक्षा में चूक के बाद सक्रिय दिखा पुलिस महकमा। सिंधिया का आज भोपाल दौरा। विधानसभा स्पीकर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से करेंगे मुलाकात। मंत्रियों के साथ भी करेंगे बात। दिग्विजय के ट्वीट पर सीएम शिवराज का पलटवार। कहा, मानसिकता ही है तालिबानी। दिग्विजय ने ट्वीट करके उठाए थे सवाल। जोगी कांग्रेस ने रेणु जोगी को बनाया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। रायपुर में औपचारिक ऐलान। अमित जोगी ने पार्टी का पेश किया है 1 साल का कार्यक्रम। आशा उषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज तीसरा दिन। प्रदेश की 75,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने किया है काम बंद। 7 सूत्री मांगों को लेकर विरोध। भिंड में आशा कार्यकर्ताओं पर गुस्साए मंत्री ओपीएस भदौरिया। काम पर नहीं लौटने पर दिया अल्टीमेटम। सुनाई खरी खोटी, वीडियो वायरल। उज्जैन में फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर गिरफ्तार। माधवनगर पुलिस ने किया अरेस्ट। नौकरी देने के नाम पर कर रहा था ठगी। उज्जैन में फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर पर 1.5 लाख की ठगी का आरोप। इंदौर से किया गिरफ्तार। आयकर आयुक्त की नेम प्लेट लगी गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की। छिंदवाड़ा के घोघरा वाटरफॉल में फंसे 12 लोगों का किया गया रेस्क्यू। सुरक्षित निकाला गया बाहर। पिकनिक मनाने आया था नागपुर से परिवार। देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। इंदौर में आज खुले खजराना गणेश के द्वार। श्रद्धालु कर रहे दर्शन। लोगों की मांग पर मंदिर खोलने के कलेक्टर ने दिए आदेश।
ग्वालियर में डॉगी की हत्या का मामला, आरोपी संजय वर्मा के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के थाने पहुंचने पर लोगों ने पीटा। डिंडौरी के रहवास इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में मिला चीतल का शव में कई जगहों पर चोट के निशान। वन विभाग ने कब्जे में लिया शव, जांच शुरू। भोपाल के बीडीए कॉलोनी में युवकों का हंगामा, शराब के नशे में किया हंगामा, पड़ोसी महिला को दी हत्या की धमकी। युवक के साथ पहले से पाई गई थी लोहे की रॉड, लोगों ने कटारा हिल्स थाने में की शिकायत। खरगोन में आया मानसून, मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को गर्मी से मिली निजात, किसान हुए खुश, अच्छी बारिश से बढ़ेगा व्यापार व्यवसाय। खंडवा में आफत की बारिश, उफान पर नदी नाले, गांव-गांव में घुस रहा पानी। छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है बारिश। खंडवा में जल संकट को लेकर विरोध, आवास संस्था ने किया विरोध, शहर में किया गया प्रदर्शन, नगर निगम आयुक्त को दिया गया ज्ञापन। गुना में पारिवारिक विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस का भी नहीं रहा खौफ, विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस से मारपीट का प्रयास। चाचौड़ा के बीनागंज का मामला। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल से भागा कैदी, पुलिस को चकमा देकर भागा कैदी। मुरैना से इलाज के लिए लाई थी पुलिस, फरार कैदी की तलाश में जुटी पुलिस। उज्जैन के सरकारी स्कूल में हुआ अश्लील डांस का वीडियो वायरल, कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। नरसिंहपुर के गोटे गांव में पेड़ गिरने से हादसा, पेड़ की चपेट में आए 2 लोग, हादसे में एक की मौत, एक घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। जबलपुर रेलवे जीएम ऑफिस के स्टेनो पर एफआईआर, 11 लोगों में 16 एकड़ जमीन बेचने का था अनुबंध, 5 साल पहले किया था 2.40 करोड़ में जमीन का सौदा। जबलपुर में रेलवे जीएम ऑफिस के स्टेनो ने एडवांस के तौर पर लिए थे 84,41,000 रुपए, न रकम वापस की, न रजिस्ट्री की, एडवांस के पैसे से चुकाया कर्ज। मंडला में नर्मदा किनारे सेल्फी के नाम पर खतरे को दे रहे न्योता, जान जोखिम में डालकर सैलानी ले रहे सेल्फी, ना कोई रोक ना कोई टोक। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए रायपुर मेयर का बड़ा ऐलान, ज्यादा टीकाकरण करने के लिए 3 वार्डों को मिलेगा इनाम, 8, 10, 5 लाख की मिलेगी राशि। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली में देर रात से बारिश जारी। कांकेर में झमाझम बारिश शुरू, अंचलों में बारिश हुआ शुरू, गर्मी और उमस से मिला लोगों को निजात। आसमान में काली बादल छाए, गरज के साथ बारिश से किसान खुश। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, 24 घंटे में मिले 482 नए मरीज, 7 लोगों की मौत, 1.2% संक्रमण दर, कम हुई कोरोना की रफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कोरोना पर बयान, बोले आ सकती है तीसरी लहर, लोगों से सावधान सतर्क रहने की अपील। जोगी कांग्रेस ने रेणु जोगी को बनाया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, रायपुर में औपचारिक ऐलान, अमित जोगी ने पार्टी का पेश किया है 1 साल का कार्यक्रम। दंतेवाड़ा के नहाड़ी गांव में पुलिस के कैंप का विरोध, बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने नक्सली दबाव में प्रदर्शन की कही बात। कोरबा में युवती को अगवा करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एक तरफा करता था प्यार, घर पर दबिश देकर पुलिस ने युवती को छुड़ाया। कोरबा में पाइप में बुरी तरह फंस गया सांप, घंटों मशक्कत के बाद सांप का किया गया रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। बेमेतरा में शहर के बीचों बीच निर्माणाधीन 3 किलोमीटर लंबी बनी सड़क मुसीबत, 6 महीने में निर्माण होना था पूरा, 1 साल बाद भी निर्माण नहीं हुआ पूरा, 35 करोड़ की लागत से बन रही है सड़क। गरियाबंद के सुपेबेड़ा गांव में ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, सरपंच और सचिव मिलकर कर रहे विकास कार्यों में घपलेबाजी। नाराज ग्रामीणों ने 31 मई को ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से की है जांच की मांग। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। के बाद आप सभी का स्वागत। चलिए फिर से खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। धमतरी में स्वच्छता अभियान की रफ्तार सुस्त, खपरी पंचायत में कचरा प्रबंधन से जुड़ी महिलाओं को कई सालों से भुगतान नहीं, धमतरी कलेक्टर ने पंचायत फंड न होने की कही बात।
धमतरी में पुलिस तबादलों पर उठे सवाल। 18 महीने में 44 तबादले के आदेश एसपी ने सामान्य प्रक्रिया बताया। कुल 802 पुलिसकर्मी किए गए इधर से उधर। बिलासपुर में एक अनोखी शादी हुई। कोरोना की वजह से ऑनलाइन शादी की गई। स्वीडन में रह रहे रोहित और हर्षिता की शादी ऑनलाइन की गई। दुर्ग पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने और शेयर करने का आरोप। एनसीआरबी दिल्ली से मिली शिकायत। बालोद के डौनी लोहारा दली राजहरा मार्ग पर व्यापारी से लूटपाट। व्यापारी लौट रहा था पखांजू से राजनांदगांव। बाइक सवारों ने चलती कार के कांच तोड़े। 11 से 13 लाख रुपए, 34,000 रुपए बैग समेत छीने। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए रायपुर मेयर का बड़ा ऐलान। ज्यादा टीकाकरण करने 3 वार्डों को मिलेगा इनाम। 10, 8 और 5 लाख की मिलेगी राशि। रायगढ़ में पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर महिला। बच्चों के लालन पालन की आ रही दिक्कत, सरकार से लगाई मदद की गुहार। रायगढ़ में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में जावेद खान गिरफ्तार। आरोपी से लाखों की सट्टा पट्टी जब्त। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन का सही सर्टिफिकेट लोगों को देने के दिए निर्देश। कहा, जो वैक्सीन लगाई उसी का सर्टिफिकेट लोगों को दें। जनहित याचिकाओं पर की सुनवाई। जांजगीर चांपा में लोहे की सरिया से भरे ट्रक की चोरी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। 20 जून को बाराद्वार थाना क्षेत्र में दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। इलाज के दौरान महिला से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को पुलिस ने जमानत जो लगाई थी हाईकोर्ट ने खारिज की। कोंडा गांव का मामला, लोगों ने की थी डॉक्टर की पिटाई। ग्राम पंचायत द्वारा नगर निगम नियम के विपरीत ग्रामीणों का वन अधिकार पट्टा निरस्त किए जाने का प्रस्ताव हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जनपद पंचायत चारामा ग्राम पंचायत पूरी का मामला। रायगढ़ जेएसडब्ल्यू प्लांट हादसे में 2 अधिकारियों को औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया। 7 दिन में मांगा जवाब। संडे को डस्ट सेटलिंग चैम्बर के खोलने के दौरान झुलसे थे 5 कर्मचारी। रायगढ़ में खरीदी केंद्रों पर हजारों मीट्रिक टन धान जमा होने से केंद्र प्रबंधकों की बड़ी परेशानी। समितियों ने तय समय पर नहीं उठाया धान। बारिश ने बढ़ाई चिंता। बलौदा बाजार में खनन माफिया सक्रिय। नदियों का सीना कर रहे छलनी। सरकार को लगा रहे लाखों का चूना। 8,50,000 के जेवर सामान के साथ शातिर चोर गिरफ्तार। सुकुमार सरकार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़े शहरों में वारदात को देते था अंजाम। रायपुर में कांग्रेस नेता की शानदार पहल। 200 मृतकों की अस्थियों का महादेव घाट पर किया गया विसर्जन। कोरोना काल में परिजनों ने अस्थियां लेने से किया था इनकार। बलौदा बाजार के धोबनी इलाके में भालू की दहशत। रेस्क्यू के लिए जुटी वन विभाग की टीम। लोगों से सतर्क रहने की अपील। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। कई जिलों में हो सकती है बारिश। रायगढ़ में खरीदी केंद्र के प्रबंधक परेशान। खरीदी केंद्रों में पहले से पड़े हैं हजारों मीट्रिक टन धान। संग्रहण केंद्रों से नहीं हो रहा धान का उठाव। बारिश में धान के भीगने का खतरा बढ़ा। पाकिस्तान के लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका। लाहौर के जौहर टाउन में बड़ा धमाका। आसपास की बिल्डिंगों को हुआ नुकसान। धमाके 15 लोग जख्मी। बिहार के दरभंगा ब्लास्ट मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ। सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए को मिल सकता है जांच का जिम्मा। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि। मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया नमन। बिहार में बाढ़ से बदतर होते जा रहे हालात। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोगों से की बाढ़ त्रासदी के दौरान राहत कार्य में मदद करने की अपील। बाढ़ पीड़ित परिवारों से जाहिर की अपनी संवेदना। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान। सितंबर तक बच्चों के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के बाद सितंबर तक डेटा उपलब्ध। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने नमाज पढ़कर लौट रहे
पुलिस इंस्पेक्टर को मारी गोली। आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारी। इलाज के दौरान इंस्पेक्टर ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक कर 2022 के एजेंडे पर रोड मैप तैयार किया। रात तक चली मैराथन बैठक में 300 पार का नारा दिया गया। यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल में पहली बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पहुंचे। केशव मौर्य के घर संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। चौबीस जून को जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। गुपकार गठबंधन के नेता भी बैठक में शामिल होने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 5वें दिन टीम इंडिया ने की वापसी। न्यूजीलैंड को पहली पारी में 249 रनों पर समेटकर दूसरी पारी में 32 रनों की बढ़त दी। रायगढ़ में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे कुख्यात सटोरिये को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने लाखों का सट्टा पट्टी, नकदी रकम, मोबाइल जब्त किया। आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए निर्देश। लोगों को टीकाकरण का सही सर्टिफिकेट देने के निर्देश। बिना सर्टिफिकेट भविष्य में होगी परेशानी। जांजगीर चांपा में ट्रक की चोरी करने वाले 4 चोर गिरफ्तार। लोहे के सरिये से भरी ट्रक हुई बरामद। 20 जून को बाराद्वार थाना क्षेत्र से की थी चोरी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टर के अग्रिम जमानत याचिका को किया मंजूर। महिला ने डॉक्टर पर लगाए थे गंभीर आरोप। डॉक्टर के खिलाफ धारा 377 के तहत केस दर्ज। रायगढ़ में जेएसडब्ल्यू प्लांट हादसे में 2 अधिकारियों को नोटिस जारी। 7 दिन के भीतर जवाब तलब। दोनों अधिकारियों के खिलाफ फैक्ट्री अधिनियम की धारा 72 के तहत केस दर्ज। रायपुर में वैक्सीनेशन कंपटीशन, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाले वार्ड पार्षद को 10 लाख का इनाम। विकास कार्यों के लिए मिलेंगे ये पैसे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।